स्टडी की जाती है दिल से बाहर निकाल के, दुनिया कॉन्कर की जाती है दिल से बाहर निकाल के, दुनिया पे लेक्चर और भाषण दिए जाते हैं दुनिया बाहर निकाल के, कि बेटा ये है कुछ नहीं, तूने इससे इम्प्रेस नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को, इनके शहरों में जाओगे ना, इनके शहरों में जाओगे, इनकी बड़ी बड़ी दीवारें और किले देखोगे तो इससे गरर में नहीं चले, धोखे में मत चले जाना इनको देख के, अपनी असल पे रहना। तो आई वॉज डिस्कसिंग अ कपल ऑफ डेज विद माई फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों से बात चल रही थी, ये जो इंटेग्रिटी होती है इंसान की, जो उसे कायम रखती है। भाई पहले तो गरीब था, फकीर था, दरवेश था, अब दुनिया का फातेह हो गया, तो भाई अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब तो दुनिया मानना शुरू, अब तो बड़े बड़े लोग जो 20-20 साल से इग्नोर कर रहे थे अब वो सरों पे बिठाएंगे तो इंटेग्रिटी रहेगी। हजरत उमर का यहाँ मैं एक मिसाल दूंगा, अल्लाह मेरी औकात नहीं है बात करने वाली, लेकिन बहरहाल हैं तो हमारे रोल मॉडल्स यही ना। वो जब इन्होंने शाम फतह किया ना, तो हजरत उमर उस टाइम पर 2/3 दुनिया फतह कर चुके थे। ही वॉज द किंग ऑफ 2-3 वर्ल्ड, खलीफा, द बिगेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। तो 7 पैबंद लगे हुए थे, 7-8 पैबंद लगे हुए थे जुब्बे के अंदर, और पैबंद तो थे या नहीं थे, लेकिन आपके पास एक ऊंट था, एक गुलाम था, आधा रास्ता ऊंट चलता, आधा रास्ता गुलाम चलता। तो हजरत उमर नीचे उठ सकते थे कि जब शाम के गेट पास आ रहे थे, उन्होंने चाबियां हैंड ओवर करनी थी, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि हम शाम सरेंडर एक शर्त पे करेंगे कि आपका चीफ आएगा, आपका बादशाह आएगा, आपका रईस आएगा हमारे पास, आपका खलीफा आएगा। तो हजरत उमर खुद गए, लोगों ने मना भी किया था आप मत जाएं, इनकी चाल भी हो सकती है रूमियों की, ये बड़े डैश किस्म के लोग होते हैं। तो हजरत उमर का जब वो ऐसे से वो गेट करीब आ रहा था ना, तो हजरत उमर के गुलाम को ना शर्म आ गई, इतना बड़ा आदमी है और मैं गुलाम हूं, मैं ऊपर हूं, ही इज टेकिंग द कैमल अलोंग विद हिम। ये ऐसी सादगी कहीं जो ना इंसान की इमेज के मामले से ठीक नहीं होती। तो हजरत उमर को उसने कहा, हजरत आप ऊपर आ जाएं, ये रूमी हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके यहाँ तो बादशाह आता है, आगे पीछे घोड़े और ये लंबे लंबे चैरियट्स होते हैं, आप किस दरवेशी में जा रहे हैं आप आगे। तो उन्होंने कहा अगर तू जो है ना नबी का साहबी ना होता या हमारे दौर का ना होता ना, तो मैं तुझे इस बात के ऊपर तेरा मैं असर कर देता यहाँ पर। तो दैट्स हाउ उनकी वो इंटेग्रिटी नहीं बदली जब दुनिया की सुपर पावर्स उनके पास गिर गई, उनके वो उसूल नहीं टूटे, उनकी वो चालें नहीं बदली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी उनके लिए। वो मेंट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, अल्लाह के नबी ने उनको तैयार किया था। तुमने दुनिया में अपना किला मनवाना है, ने अपना किला मनवाना है दुनिया के। भी आज तुम्हें नहीं मिल रही वो रिसोर्स। आप वसल्लम ने 23 साल लगाए हैं सिर्फ 2 शहरों के बीच में, लेकिन आप वसल्लम जानते थे कि मेरी टीम, मेरा स्क्वाड जाएगा पूरी दुनिया में। तो आप उनको तैयार किया था कि जब तुम जाना ना, जाने से पहले भी इम्पैक्ट छोड़ना, जाने के बाद भी इम्पैक्ट छोड़ना। इसकी मिसाल ले लें कि जब साद बिन वकास को हजरत उमर ने भेजा मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए, उन्होंने उनको एक लेटर भेजा, बड़ी एक्सपेडिशन चल रही थी, खालिद बिन वलीद रूमियों के साथ लड़ रहे हैं, कादसिया चल रहा है, यरमूक चल रहा है, कोई मतलब मुसलमानों ने कोई छड़िया ही कोई शहर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चले गए मुसलमान। नहीं भाई, हमारे पास हायर आइडियोलॉजी, हमारे पास हायर विजन है। तो इंसान अपने आप को जो एक हायर बीइंग मानता है ना, अल्लाह कहता है ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवे की बुनियाद पर तुम अपनी सुपीरियरिटी क्लेम कर सकते हो किसी को, तकवे की बुनियाद पर। अल्लाह के नजदीक सुपीरियरिटी का लेवल तकवा है। पैसा, माल, दौलत, अंग्रेजी, इंग्लिश, यौ डिग्रियां शिग्रियां कुछ नहीं होता। तकवा है तो भाईजान अल्लाह कहता है कि तू सुप्रीम बीइंग है, सुपर है अगले के मुकाबले में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि, अकरम यानी बाइज्जत जो है वो तकवा है। उन्होंने वो चीज जब खून में उतार ली, प्रैक्टिस कर ली, वो तो तैयार, नबी साहब के बाद तो तैयार थे जाने देने के लिए। उन्होंने दुनिया का तो वो लेना देना नहीं था, उन्होंने तो अपने नबी की बात वो मनवाना था दुनिया के अंदर। They were so confident on this. They were so confident. उन्हें तो कह रहे हो आप छोड़े मुझे और मैं जाके इम्पैक्ट करूं, मैं तैयार हूं मरने मारने के लिए अगर मेरी आइडियोलॉजी को कोई थ्रेट आया। बाकी हम प्यार से बात करेंगे, हमें दावत तबलीग करने दें, हमने अपने उसूलों से अगले को गिरा देना है। हमारी आइडियोलॉजी इतनी जबरदस्ती, आज मुसलमान जो मनवा नहीं रहा ना, क्योंकि वो हमारे सेंस ही नहीं है कि कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है हमारे खिलाफ, कौन प्रोपेगेंडे कर रहा है, किसको जवाब कैसे देना है, किसको जवाब। वो इतने सियाने थे माशाल्लाह से, उनको सब पता था। वो ना इस तरह के थे कि बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल इस तरह के हो गए कि बिल्कुल एक मोनास्टिक किस्म का बिल्कुल साधु बन के दीन है, ना किसी का छेड़ो, ना किसी का पूछो, ना किसी का तंग करो, ना वो इस तरह के भी नहीं थे। और वो इस तरह के भी नहीं थे कि हर किसी को भाई बम बांध के फट जाओ, मार दो, कत्ल कर दो, सबको फारग कर दो, काफर ही है फलाने को, इस तरह के नहीं थे।